हेलो एवरीबॉडी। आज फ्लूइड में हम विस्कोसिटी का टॉपिक लेने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लें कि इस विस्कोसिटी में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि व्हाट इज द विस्कोसिटी एग्जैक्टली, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो डिस्कवर किया न्यूटन साहब ने, फिर वेरी फेमस स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इसको यूटिलाइज करते हुए टर्मिनल वेलोसिटी को डेराइव करेंगे, फिर एप्लीकेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, फिर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट द रेनॉल्ड नंबर जो कि हमें फ्लूइड फ्लो के टाइप्स को डिस्क्राइब करेगा, और फाइनली हम देखने जाएंगे कि इस पर विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द विस्कोसिटी। बेसिकली विस्कोसिटी फ्रिक्शन है। एक फ्रिक्शन हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ में, लॉज ऑफ मोशन में, वो होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ये विस्कोसिटी है इंटरनल फ्रिक्शन जो लिक्विड की लेयर्स के बीच में होता है। बेसिकली आप अज्यूम कीजिए जरा कि आपके पास में एक फुल वाटर ग्लास है। एक्चुअली आप उसको स्टर करें और ग्लास को एक इंस्टेंट के लिए रोक दें। पानी थोड़ी देर के लिए घूमता है लेकिन थोड़ी देर बाद रुक जाता है। आपने तो पानी को काइनेटिक एनर्जी दी फिर भी रुक जाता है। वाई? वो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ? उस पानी की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। वो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज नॉन एज द विस्कोसिटी। तो डेफिनेशन क्या है विस्कोसिटी का? प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। इतनी डेफिनेशन से आपको फ्रिक्शन का डेफिनेशन याद आ रहा होगा। ऐसे ही बोलते हैं बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स इज नॉन एज द विस्कोसिटी, है ना। ये पर्टिकुलर वही है रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला, और रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स कहाँ होता है? लेयर्स के बीच में। फाइन, ओके। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? एक तो टेम्परेचर, दूसरा ऑफ कोर्स कौन सा लिक्विड ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका, शियर स्ट्रेस, प्रेशर, और अनडाउटली द केमिकल कंपोजिशन। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो। अब पूरे लिक्विड को हम बहुत सारी लेयर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। जैसे जैसे सॉलिड जो इसका बॉटम है इससे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाती है। अज्यूम कीजिए बॉटम से x हाइट के ऊपर लिक्विड की कोई लेयर है, उसका वेलोसिटी है v। फाइन, उससे dx ऊपर यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा v प्लस dv, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे फ्री सरफेस होगा, है ना। बॉटम पे क्या है? सॉलिड है, सॉलिड के साथ फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती हुई चली जाती है। इसी तरीके से इस v से हमने dx लोअर पर बात करते हैं तो v माइनस dv हो गया, राइट। नीचे की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी आपकी कम होती हुई जा रही है, ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती हुई चली जा रही है। बीच में है फ्रिक्शन, डायरेक्शन अपोजिट दिखाया है यहाँ पे। तो न्यूटन साहब ने क्या डिस्कवर किया कि विस्कस फोर्स F एक्टिंग टेंजेंशियली, पहले तो टेंजेंशियली टू द लेयर्स होता है लिक्विड लेयर्स के, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ए और वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक नई टर्म यहाँ पर आ रही है वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट कैरी द मीनिंग डिस्टेंस के साथ में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। डिस्टेंस है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। फाइन, तो F प्रोपोर्शनल हो गया A dv by dx के। एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया ईटा, माइनस का साइन केवल डायरेक्शन को दिखाएगा कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है। यहाँ पर n को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? विस्कस फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? यूनिट्स विस्कोसिटी की काफी इंपॉर्टेंस रखती है। इसके न्यूमेरिकल में हम लोग मिस्टेक करते हैं। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है पॉइजोली, नेम ऑफ द साइंटिस्ट के नाम पर पॉइज होती है, POIS, पॉइज, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन जनरल क्या होता है, साइंटिस्ट के नाम पर जो यूनिट होती हैं वो आपके SI सिस्टम में होती है इन जनरल, लेकिन ये है एक सीजीएस यूनिट। हमें कन्वर्ट करना होता है SI में, तो हम मिस्टेक नहीं करें। SI यूनिट इसकी होती है डेकापॉइज या पास्कल इंटू सेकेंड। डेस का मतलब यहाँ इंटू से होता है ना।
ओके, 1 डेका पॉइज होता है 10 पॉइज की। तो ऐसे सिस्टम में जब भी आप चेंज करेंगे 1 पॉइज को तो 10⁻⁻1 डेका पॉइज करेंगे। 1 पॉइज किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻⁻1 डेका पॉइज, यानी 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीजीएस आपका एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसे समझने के लिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ द रिवर है 36 किलोमीटर पर आवर, डेप्थ है 5 मीटर और आपको विस्कस फोर्स बताना है सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर पर, जबकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर गिवन है 10⁻⁻2 पॉइज। ध्यान देना सीजीएस है ना। ओके, तो पहला काम आपका यही होना चाहिए कि पॉइज को डेका पॉइज में चेंज करें आप। उसके लिए क्या करना है? 10⁻⁻1 से किया मल्टीप्लाई, तो ऐसे यूनिट में कन्वर्ट हो गया 10⁻3 डेका पॉइज एक बार। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड कर लें dv/dx। देखिए 36 से सरफेस पर बॉटम पे तो 0 है तो -0 करें या नहीं करें एक ही बात है। किलोमीटर पर आवर है 5/18 से मल्टीप्लाई करें मीटर पर सेकंड के लिए। डेप्थ 5 dx है ना, 5 - 0, 5 x कोऑर्डिनेट टॉप पर हो गया तो बॉटम पर कितना हो गया? 0, तो 5 हो गया, राइट। ये 18 से 36 कट हो जाएगा आपका 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा फिर? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा इसलिए 2 आ जाएगा, है ना। क्लियर है ना? 2 कैसे आया है, समझ में आ गई बात? ओके, तो हमारे पास में वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया, वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूले के अंदर। मॉड्यूलस ले लेते हैं अपन, माइनस तो डायरेक्शन दिखा रहा था। तो ईटा की वैल्यू गिवन है आपको कितना? 10⁻³ एसआई सिस्टम में एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। कैसे रखी वैल्यू? और ये हमने चेंज कर लिया dv/dx एसआई सिस्टम में 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया? 2 × 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है क्वेश्चन कैसे किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्लेट है जिसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, मूव हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, ओवर द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। आपने देखा होगा लिक्विड के कांटेक्ट में कोई चीज होती है तो चिपक जाती है, उसको आप चलाएंगे अगर टेंजेंशियली तो आपको यू हैव टू अप्लाई ए एक्सटर्नल फोर्स, है ना, दैट इज गिवन। तो अप्लाई ए हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स आपने अप्लाई किया। If the depth of the liquid is 1 meter, coefficient of viscosity है 10⁻², पॉइज ध्यान रखना यूनिट पर हमेशा। तो फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट। अब इंटरेस्टिंग, स्पीड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, इसी से चलाना है आपको और उसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करना है। अगर किसी पे फोर्स अप्लाई करें तो इन जनरल एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन क्या है स्पीड कब कांस्टेंट रहेगी? कि जब जितना फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है विस्कस फोर्स उतना ही फोर्स आप अप्लाई करें, है ना। तो हम क्या करेंगे? विस्कस फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तभी ही स्पीड कांस्टेंट रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी, राइट। तो पहला काम तो क्या किया अपन ने? यूनिट को चेंज कर लिया 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करके, राइट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लें, 2 की स्पीड से मूव कराना है -0 और लिक्विड का डेप्थ कितना? 1 -0 कर लिया तो 2 आ गया मेरे पास में, राइट। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड ले लें तो 10⁻³ और एरिया कितना है प्लेट का? 2 मीटर स्क्वायर, तो यानी कॉन्टेक्ट एरिया 2 मीटर स्क्वायर होगा और dv/dx कितना हमारे पास? 2। तो मेरे पास आंसर कितना है? 4 × 10⁻³। अब ये देखिए ये तो विस्कस फोर्स की वैल्यू आई है, जो कि सपोज प्लेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप लगाएंगे तभी उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा ना। तो टेंजेंशियल फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट इज 4 × 10⁻³ न्यूटन। और अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है विस्कस फोर्स, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ द वाटर रिवर ऑफ डेप्थ 10 मीटर्स 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, डेप्थ 10 मीटर और सरफेस पर है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। द शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन द सरफेस लेयर एंड द बॉटम लेयर इज, ठीक है। ये कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर वैल्यूज इस तरीके की आ रही हैं। जो इलास्टिसिटी का जो है हमारा वीडियो उसको आप रेफर कीजिएगा, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है जिसको हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं, तो उसमें और वेल डिफाइंड है ये टर्मिनोलॉजी सारी की सारी। द शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन द सरफेस लेयर एंड द बॉटम लेयर के बीच में हमें शेयरिंग स्ट्रेस बताना है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
इस बार देखिए एसआई यूनिट में है 10⁻³ क्लियर है। फाइन, पहले हम जानते हैं विस्कस फोर्स ये होता है न्यूटन्स लॉ से, मैग्नीट्यूड ये हो गया हमारे पास में। अब ईटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया dv बाई dx। फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया तो स्ट्रेस हो गया, ये शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, शेयरिंग क्योंकि टेंजेंशियली होता है, इसको शेयरिंग रेट कहते हैं, राइट, एक्स के साथ में वेलोसिटी में चेंजेस। फाइन, ओके। अभी इसमें क्वेश्चन में क्या चीज फाइंड करना है आपको, शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करना है। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो गया, ईटा मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन रेट, ओके। ईटा की वैल्यू है 10⁻³ और स्ट्रेन रेट यानी dv बाई dx बेसिकली। तो देखिए वेलोसिटी कितना टॉप पर 5, बॉटम पे 0 होगा, डेप्थ कितना 10 -0 है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। इसको बोला F/A को शेयरिंग स्ट्रेस, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है कैसे किया है क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन। आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, हर साइड इसका 2 मीटर है, मास है इसका 20 kg और एक इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, ठीक है, और इसका सरफेस है लुब्रिकेटेड, उसका विस्कोसिटी है 10⁻⁻1 पॉइस, ध्यान रखना CGS इस पर। अब इससे कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से इसको मूव कराने का है ना। फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द, ये H जो है थिकनेस ऑफ द लेयर, ये हमको फाइंड करना है, यहाँ पर ऐसे मूव कराना है, राइट। देखो mg sin थीटा और डाउनवर्ड काम करता है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, पूरा वीडियो है 6-7, उसमें लेक्चर्स है हमारे, तो जिन्होंने भी नहीं रेफर किया उसको देखिएगा, बिल्कुल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इजीली, वो सब समझ में आ जाएगा, है ना, इससे रिलेटेड। अब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, देखिए विस्कस फोर्स तो पीछे की तरफ लिक्विड के है ना, ये पीछे की तरफ काम करेगा ऐसे, ओके। अब कांस्टेंट वेलोसिटी अगर प्रोवाइड करना है तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होना चाहिए, 0, राइट। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब mg sin थीटा किसके बराबर होगा, f के, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 यानी नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है इसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, राइट। विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड ईटा a dv बाई dx होता है, ये पता है हमको, राइट, ओके। अब ये कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी dv, यहाँ पर देखो सरफेस पर होगा ना v और 0, तो ये v और dx क्या हो गया आपका, ये h हो गया आपका। आपको यहाँ से h फाइंड करने का है, तो h को हम ऐसे लिख सकते हैं, ईटा av डिवाइडेड बाई mg sin थीटा, वैल्यू रख दो इसमें, सारी गिवन है, एक बार चेक कर लो कैसे रखी है हमने ईटा। अब देखो 10⁻⁻1 पॉइस है, CGS में हमने क्या कहा था 10⁻1 से, और तो ये हो गया 10⁻2। एरिया, एरिया क्या हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये क्यूबिकल बोला है तो हर साइड 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी 10 से मूव कराना है इसको, मास कितना गिवन था 20, जी कितना है 10 और थीटा कितना है आपके पास में 30 डिग्री, फाइन। तो ऊपर हो गया 4 × 10⁻1, राइट, ये 1/2 होता है sin 30 यू नो, तो ये 10 10 100 हो गया आपके पास में। तो h की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 × 10⁻³ मीटर, क्लियर है, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, फाइन। न्यूटन्स लॉ के बाद अब स्टोक्स लॉ पर चलते हैं। बेसिकली स्टोक्स लॉ को लॉ ऑफ विस्कस फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसमें स्टोक्स साहब ने एक इक्वेशन दिया है, किस चीज पर, कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं विस्कस फ्लूइड में जो मूवमेंट करते हैं उन पर कितना विस्कस फोर्स एक्ट करता है। लेकिन ये एप्लीकेबल होगा केवल स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, स्मॉल बॉल, ठीक है, एक बड़ा व्यू हमने बनाया है यहाँ पर डायग्राम। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ जो ड्रैग फोर्स होता है डाउनवर्ड जा रहा है तो अपर डायरेक्शन में काम करेगा, कहने का मतलब ये है। वो इन जनरल दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो वेलोसिटी और फ्लूइड की विस्कोसिटी, है ना। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था डिफरेंट विस्कोसिटी के फ्लूइड में स्मॉल बॉल्स को गिरा कर किया था, है ना, और नोटिस किया था कि F की वैल्यू क्या होती है।
तो वेलोसिटी और दूसरा विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, राइट। अब स्टोक्स लॉ दिया जाता है 6 पाई ईटा आरवी। देखिए 6 पाई और ये आपका 6 पाई तो कांस्टेंट है आपका, ईटा विस्कोसिटी हो गया, आर क्या है इसका रेडियस एंड द वेलोसिटी, आर बहुत कम होता है यहाँ पर। एफ को क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, विस्कस फोर्स कह सकते हैं। ईटा डायनेमिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। आर रेडियस ऑफ द पार्टिकल है, पार्टिकल इस बॉल को बोला जा रहा है। वी वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड में मूवमेंट कर रहा है इसलिए। अब ध्यान रहे इक्वेशन बहुत सिंपल है, लेकिन इट इज स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल पार्टिकल और द लो वेलोसिटी। कारण कि लार्जर पार्टिकल और हायर वेलोसिटी पर बात क्या होती है, फिर टर्बुलेंस के फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, शेप भी सिग्निफिकेंट हो जाती है, फिर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आती है मोशन के लिए, वो स्टोक्स लॉ नहीं होता है, राइट। चलिए जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। जब हम कुछ बॉल्स को किसी लिक्विड में गिराते हैं तो देखिए उस पर कुछ फोर्सेस काम करते हैं। एक तो वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा, अप थ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड या फ्लूइड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, जो कि विस्कस फोर्स हो गया, यहाँ पर ड्रैग फोर्स कहते हैं इसको। होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट की वजह से पहले वेलोसिटी बढ़ती हुई चली जाती है, राइट। वेलोसिटी पर डिपेंड करता है विस्कस फोर्स, F क्या था 6 पाई ईटा आरवी, है ना, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। वेलोसिटी बढ़ने से ये ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि F प्लस यू W के बराबर हो गया, उस समय पर एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया। अब जितना भी हो गया है वो कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी, क्लियर है। तो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच स्फीयर बिगिन टू मूव विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन जीरो हो गया जब F प्लस यू किसके बराबर हो गया, W, इज नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी, क्लियर है, राइट। तो टर्मिनल वेलोसिटी को यहीं से हम कैलकुलेट करेंगे, F प्लस यू किसके बराबर, W के, F 6 पाई ईटा आर, टर्मिनल वेलोसिटी को V0 कह देते हैं, चलिए। U अप थ्रस्ट, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था फ्लूइड डायनेमिक्स में, जिन्होंने नहीं देखा एक बार रेफर कीजिए, डिटेल वीडियो है ना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा वहां से। तो अप थ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट, तो ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा अपने वॉल्यूम के बराबर, पहले तो 4/3 पाई आर क्यूब। मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो लिक्विड का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मास हो गया 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई विद सिग्मा, वेट इसलिए जी से मल्टीप्लाई किया। W क्या है, वेट ऑफ दिस बॉल, mg, m, यानी अब बॉल का मास चाहिए, वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद डेंसिटी, रो इसका डेंसिटी मान लिया अपन ने, क्लियर है। सॉल्व करें, राइट हैंड साइड में ले जाएं इस टर्म को, तो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ गया हमारा, रो माइनस सिग्मा जी, क्लियर है। अब कुछ क्वांटिटी यहाँ कट हो रही है, वो कट कर लेते हैं। देखिए ये 2 से कट कर दिया तो 2 2 जा 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया अपन, राइट। एक देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, राइट। एक आर भी आर क्यूब को कैंसिल करेगा, ये आर स्क्वायर बच गया। सारी चीजें जो भी कट हो सकती कर लिया अपन ने। आपको चाहिए V0 की वैल्यू, तो यहाँ क्या बच रहा है, 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी, तो ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी, और ये 3 और 3 9 हो गया बाई ईटा, क्लियर है। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे है। अब हम चाहेंगे कि एज ए फॉर्मूला MCQ क्वेश्चन के लिए इसे याद रखें आप, तो इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका रेडियस है 0.0015 mm एयर में फॉल कर रहा है। देखिए ये लॉ आपका गैसेस एंड लिक्विड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ अब एयर में बात हो रही है, राइट, ओके। If the coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁻⁻5 kg meter inverse second inverse, आप देखिए डायमेंशन से ली गई यूनिट है, लेकिन है कौन सा, SI, क्लियर है। What will be the terminal velocity of the drop? Density of air can be neglected, right? अब लगाया फॉर्मूला आपने टर्मिनल वेलोसिटी का, 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाई 9 ईटा, फाइन। वैल्यू रख देते हैं जो गिवन है आपको। देखिए वैल्यू हम कैसे रख रहे हैं, कैसे रखा है हमने वो चेक कर लो। रेडियस कितना है 0.0015 mm,
तो ये हो गया 15 इंटू 10⁻⁴ mm, mm को मीटर में चेंज किया तो 10⁻³ कर दिया, स्क्वायर है। रो किसका, मटेरियल का, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वाटर ड्रॉपलेट, उसका डेंसिटी 10⁻³ ऐसा ही सिस्टम में याद रखिए आप। एयर की डेंसिटी को नेग्लेक्ट करने के लिए कहा है, 0 कर दिया अपन ने, जी को 10 कह दिया, ईटा की वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में दे रखी है आपको 1.8 10⁻⁵। क्लियर है? ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए ये हो गया 10⁻⁷, राइट, कोई इशू नहीं। ये हो गया 10⁻3, इट्स ओके, फाइन। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, -7 का स्क्वायर हो गया 10⁻14, ये हो गया 10⁻4। क्लियर है यहाँ तक, है ना? 2 को 225 से मल्टीप्लाई किया तो 450 आ गया, राइट। और 10⁻14 और 10⁻4 कितना हुआ, 10⁻10, राइट। 9 से इजीली कट हो गया, 50 आ गया मेरे पास में ये, राइट। तो 50 इंटू 10⁻10, ये -5 को ऊपर ले गए, +5 हो गया, नीचे रह गया 1.8, राइट। ये एक डेसिमल को भी हम हटा दें तो -5 + 1 तो -4 रह जाएगा हमारा, राइट। 18 का डिवाइड कर देते हैं, 2.7 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया कैसे आया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टर्मिनल स्पीड है स्फीयर ऑफ गोल्ड की 0.2, डेंसिटी है 19.5, जो विस्कस लिक्विड है उसका डेंसिटी है 1.5। आपको फाइंड करना है टर्मिनल स्पीड स्फीयर ऑफ सिल्वर जिसका डेंसिटी 10.5 हो, इसी साइज का, रेडियस बराबर, सेम लिक्विड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी वही है। एक अच्छा क्वेश्चन है, जेई में बना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखें एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, 2r² रो माइनस सिग्मा जी बाई 9 ईटा। हमने देखा था कैसे आया था ये। वैल्यू हम रख देते हैं इसमें। तो वैल्यू रखने से पहले देखिए एक चीज देखो, रेडियस दोनों का साइज समान है, ईटा समान है, जी तो वैसे कांस्टेंट हो गया एक जगह पर, तो वी नॉट हमारा प्रोपोर्शनल हो गया रो माइनस सिग्मा। थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे कर लेते हैं अपन। एस फॉर सिल्वर कह दें, जी फॉर गोल्ड कह दें। देखिए रो सिल्वर का डेंसिटी 10.5, सिग्मा लिक्विड, उसी लिक्विड में डालना है आपको, इसका डेंसिटी कितना है 1.5, जी फॉर गोल्ड का आपने 19.5, और ये डेंसिटी ऑफ द विस्कस लिक्विड, राइट। सॉल्व कर ले इसको थोड़ा सा, ऊपर 9 आ गया, नीचे 18 आ गया, इजीली हो गया हमारा कट करना, 2 आ गया यहाँ पर। तो सिल्वर का जो स्फीयर है उसका टर्मिनल स्पीड गोल्ड से हाफ होगा, गोल्ड का गिवन है हमको 0.2 रख दें, तो हमारे पास कितना आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्फेरिकल बॉल है मूविंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी इनसाइड ए लिक्विड, डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस विथ रेडियस ऑफ द बॉल। यानी रेट ऑफ हीट लॉस टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, पावर हो गया, पावर और रेडियस ऑफ द बॉल में एक रिलेशन चाहिए, एक अच्छा क्वेश्चन है ना। रेट ऑफ हीट लॉस का मतलब पावर हो गया। पावर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी, राइट। फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब लॉस कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है यहाँ पर, आपका विस्कस फोर्स, ठीक है ना, विस्कस फोर्स। वो क्या होता है 6π∗RV मल्टीप्लाई विद द V, ओके, 6π∗R⁵ हो गया। अब V हमको बोला टर्मिनल वेलोसिटी, वर्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट फिजिक्स में। देखिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या नहीं है फिजिक्स में, ध्यान रहे, हम जनरली न्यूमेरिकल वैल्यूज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वर्डिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द न्यूमेरिकल वैल्यूज, राइट। अब V क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू रख दें 2r² रो माइनस सिग्मा जी बाई 9 ईटा का स्क्वायर हो गया ये, राइट। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक R तो ये हो गया, दूसरा r² कितना हो जाएगा R4। तो ये पावर या रेट ऑफ हीट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा, r⁵ के। क्लियर है, समझ में आ गया है कि कैसे हम टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स लॉ को काम में लेते हैं। ये स्टोक्स लॉ जो है हमारा कुछ काम में भी आता है कि नहीं, बहुत काम का है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्वांटाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसमें मिल्टन एक्सपेरिमेंट जो होता है वहां भी स्टोक्स फार्मूला का यूज किया गया है, रेडियस ऑफ स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स को फाइंड किया गया है वहां से, ठीक है। कैसे फाइंड किया है, टर्मिनल वेलोसिटी की सहायता से, मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में।
फाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज है, उसको रिवाइज कीजिएगा। तो यहाँ केवल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि यस ऑफ कोर्स इट यूटिलाइज समवेयर। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स को फाइंड करने में भी हम इसको काम में लेते हैं। जैसे जैसे नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से रेन ड्रॉप आता है तो पहले तो क्या होता है भाई, उसका वेलोसिटी बढ़ता है ग्रेविटी की वजह से, फिर विस्कस ड्रैग उस पर लगता है ना। वेलोसिटी बढ़ने से विस्कस ड्रैग की वैल्यू बढ़ती है ऊपर की तरफ, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक टर्मिनल वेलोसिटी रिसीव कर लेती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के। पैराशूट का जो वर्किंग होता है ना, जब सोल्जर्स हैं जंप करते हैं किसी एयरप्लेन से, तो शुरू में तो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से उनका स्पीड बढ़ता है ना। ओके, तो स्पीड बढ़ती हुई चली जाती है तेजी से, लेकिन एयर की वजह से जो एयर ड्रैग लगता है, ध्यान दीजिए, उससे होता क्या, उनकी वेलोसिटी कम होती हुई चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि उनका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0। तो सेफ वेलोसिटी के साथ में वो धीरे धीरे फॉल करते हैं टर्मिनल स्पीड के साथ में। तो पैराशूट का वर्किंग भी इस पर डिपेंड करता है। क्लियर है, फाइन। अब डिस्कस करते हैं रेनॉल्ड नंबर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फ्लूइड। ये हमको ये बताता है, कैटेगराइज करता है लिक्विड के फ्लो को वेलोसिटी के आधार पर। सबसे पहले तो मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लूइड मोशन रिमेन स्टडी, स्ट्रीमलाइन स्टडी फ्लो जब तक रहता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। उससे ज्यादा पर स्टडी फ्लो नहीं होता है, राइट। 3 तरह की वेलोसिटीज होती हैं। ये क्रिटिकल वेलोसिटी दी जाती है आर ईटा बाई सिग्मा डी। इसमें क्या चीजें हैं, ये आर को कहते हैं रेनॉल्ड नंबर, सिग्मा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और कैपिटल डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब जिसमें फ्लूइड फ्लो करेगा। फाइन। अब आर एक, जब आप आर के आप अपने आप से डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये डायमेंशन लेस एक नंबर होता है, सिंपली इट्स ए नंबर। और इस नंबर से हम कैटेगराइज करते हैं, अगर आर की वैल्यू 2000 से कम है तो हम मोशन कहलाता है स्ट्रीमलाइन, और 3000 से ज्यादा होता है, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, एक मेजरमेंट है, एक स्केल है ये। 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट होता है, बहुत ही तूफानी। और इनके बीच में हो 2000 और 3000 के बीच में, तो हम कहते हैं कि फ्लो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट के बीच में वेरी कर रहा है। क्लियर है। इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, वाटर फ्लो फ्रॉम ए टैप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर, किस रेट से, 5 × 10⁻⁻5 में। वॉल्यूम का है, देखिए यूनिट से पहचानते हैं। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज आर आइडेंटिफाइड विद द यूनिट एंड डायमेंशंस, नॉट बाय द नेम। नाम से नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिट और डायमेंशन से करते हैं। तो यूनिट देखिए वॉल्यूम पर सेकंड है ना, तो रेट का मतलब यहाँ वॉल्यूम पर सेकंड है। ओके, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में A × V कहा था, है ना। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देखिएगा। द डेंसिटी एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है आपको 10⁻³ SI सिस्टम में, और पास्कल × सेकंड ये भी SI सिस्टम में 10⁻³ है ना। तो यूनिट्स को बड़े ध्यान से अपने देख लिए। द फ्लो ऑफ वाटर आपको बताना है, टाइप की स्ट्रीमलाइन होगा, टर्बुलेंट होगा, क्या होगा। रेट ऑफ फ्लो क्यू कह दिया हमने, कैपिटल क्यू, वो बेसिकली वॉल्यूम पर सेकंड। देखिए A × V, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ द फ्लो। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर इनटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा पर सेकंड। तो ये वैल्यू है आपके पास में कुल मिला के, इसको क्यों बोला जा रहा है, AB। फाइन। ओके, एरिया πd²/4 कहते हैं, डायमीटर का स्क्वायर/4 की वेलोसिटी आपका, राइट। ओके, तो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड किया आपने 4q/πd², ये फर्स्ट इक्वेशन हमने कह दिया। अब याद करो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या था, रेनॉल्ड नंबर में देखा हमने आर ईटा बाई सिग्मा डी, ये सेकंड इक्वेशन कह दिया। दोनों को इक्वेट कर लें जिससे पता लग जाए टाइप हमको, है ना। दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे हमें पता लगता है, और वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। कैसे रख रहे हैं, देखिए क्यू की वैल्यू हमारे पास है, रेट है वो 5 × 10⁻5 रख दिया। सिग्मा डेंसिटी ऑफ यहाँ पर लिक्विड है, वाटर है, वो 10⁻³ हो गया। पाई है 1.25 और × 10⁻2, 5 × 1.25 × 10⁻2, क्यों किया है, सेंटीमीटर में है ना, डायमीटर तो मीटर में चेंज किया। ईटा 10⁻³ SI सिस्टम है। इसको
इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये करीब 5100 आ जाता है। चलो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन हमें क्या पता लगा इससे? हमें पता है कि रेनॉल्ड नंबर यदि 3000 से किसी का ज़्यादा होता है तो फ्लो कैसा होता है? टर्बुलेंट। इसका मतलब यहाँ टैप से जो पानी फ्लो हो रहा है वो फ्लो कैसा कहलाएगा, टाइप कैसा कहलाएगा? टर्बुलेंट कहलाएगा, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर कितना है यहाँ पर? 5100 है, दैट इज ग्रेटर देन 3000। क्लियर हो गया कैसे फाइंड करते हैं? तो जब भी टाइप ऑफ फ्लो फाइंड करना है तो रेनॉल्ड नंबर फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया? एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी। क्या विस्कोसिटी काम का भी है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे कि हम आपसे पूछें क्या फ्रिक्शन काम का भी होता है? यस, फ्रिक्शन को बोलते हैं इट्स अ नेसेसरी इविल, मतलब खराब भी है और अच्छा भी है, दोनों है। ऐसा ही विस्कोसिटी भी हमारे बहुत काम का है। थोड़ा सा आइडिया लेके चले। एक तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काम में आता है विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक्स में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज के अंदर विस्कोसिटी का एस्पेक्ट, ऑटोमेटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी विस्कोसिटी। ये कुछ एप्लीकेशन है, इसका मतलब ये नहीं केवल इसी में, बहुत सारे में तो विस्कोसिटी इज इंपॉर्टेंट, इट्स ए एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग। तो क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे सरफेस टेंशन पे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।